नमस्कार, मैं संजय सकलानी। आप देख रहे हैं गढ़वाल टुडे सच की आवाज़। जैसे कि आपको पता है कि मिशन 2022 के तहत हर एक पार्टी चुनावी दंगल में कूद चुकी है और हर एक पार्टी अपने प्रचार प्रसार में लग गई है। और इसी के चलते हमारे साथ हैं उसके आम आदमी पार्टी के नेता दीपक सेलवाल जी। और आप जानते हैं कि आम आदमी पार्टी भी काफ़ी महीनों से उत्तराखंड में सक्रिय है और आगे विस्तार से जानकारी जानेंगे दीपक सेलवाल जी। सर नमस्कार। सबसे पहले तो आपका गढ़वाल टुडे में स्वागत है। सर जैसे कि आपकी पार्टी उत्तराखंड में प्रचार प्रसार में लगी हुई है, काफ़ी विशाल जन रैलियाँ आपने की हैं, देहरादून में भी की हैं, अभी हल्द्वानी में हुई है। और जैसे कि अभी देहरादून में उन्होंने 300 यूनिट बिजली की घोषणा की है और हल्द्वानी में भी उन्होंने कुछ घोषणाएं की हैं, तो इसके चलते आप क्या कहना चाहते हैं? ये मैं कहना चाहूँगा, माननीय केजरीवाल जी ने अभी जो है हल्द्वानी में जनसभा की है और तिरंगा यात्रा निकाली है। तो उस तिरंगा यात्रा में हमने देखा कि वहाँ हज़ारों लाखों लोगों का हुजूम जो है सड़कों पे उतरा हुआ था और एक तरफा हमें दिखाई दे रहा था कि केजरीवाल जी की चाहत जो है एक तरफा बढ़ रही है लोगों के दिलों में। और केजरीवाल जी ने जो घोषणा करी है कि सरकार आने पर जो है युवाओं को नौकरी दी जाएगी और जो है भत्ता दिया जाएगा 5,000 रुपये। जब तक नौकरी नहीं मिलेगी सरकार आने पे तब तक युवाओं को 5,000 रुपये भत्ता दिया जाएगा, जो बहुत बड़ी घोषणा है। मेरे ख्याल से अभी तक किसी सरकार ने कभी नहीं की और कईयों ने सरकारों ने घोषणा भी करी तो फर्जी करी है। लेकिन हमारा मैनिफेस्टो जो है माननीय केजरीवाल जी का कहना है जो कहा सो किया। और हम देखते आए हैं दिल्ली मॉडल, हमने देखा है कि वाकई में दिल्ली मॉडल में केजरीवाल जी ने बहुत कुछ संवारा है। और हमारा मैनिफेस्टो भी ये रहा है कि भाई चिकित्सा, शिक्षा, बिजली, पानी और युवाओं को रोजगार मिले। तो हम चाहेंगे कि जैसा जन सैलाब वहाँ था, ऐसे आपने देहरादून में भी कुछ समय देखा होगा कि केजरीवाल जी आए थे, जन सैलाब उमड़ा हुआ था। तो इस समय लोगों ने एक तरफा मन बना रखा है और केजरीवाल जी को जो है लोग चाह रहे हैं, आम आदमी पार्टी को लोग चाह रहे हैं, क्योंकि गरीब आदमी, आम आदमी जो है बिजली पानी से बहुत दुखी हो चुका और इस लूट से छूट चाहिए, इसलिए केजरीवाल जी को लोग चाह रहे हैं। सर एक क्वेश्चन आपसे जानना, क्वेश्चन बहुत ज़्यादा हैं क्योंकि अभी पार्टी अभी चुनावी दंगल शुरू है और आगे चलता रहेगा जब तक चुनाव नहीं होंगे। सर एक अहम क्वेश्चन मैं आपसे जानना चाहूँगा कि जैसे जनरल कोठियाल जी का चेहरा आपने मुख्यमंत्री जी के लिए घोषित किया है, आपकी पार्टी को क्या लगा कि इस चेहरे को घोषित कर देना चाहिए? देखिए, हमारे माननीय कर्नल अजय कोठियाल जी जो हैं बहुत सुलझे हुए हैं और आर्मी से रहकर आए हैं। तो इस समय हमारे देश को और प्रदेश को जो ज़रूरत है वो ऐसे ही लोगों की, ऐसे नेताओं की ज़रूरत है। अभी कुछ ही समय घोषणा हुई है माननीय कर्नल अजय कोठियाल जी की, लेकिन लोगों ने एक मन बना लिया है कर्नल कोठियाल जी को लेके कि हमारे प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं वो ये ऐसे होने चाहिए जिन्होंने युवाओं को कई रोजगार दिए हैं। आपने देखा कि केदारनाथ में जो आपदा आई थी उसे डेवलपमेंट किया गया, उसमें उनका बहुत बड़ा योगदान रहा, दोबारा से केदारनाथ खड़ा किया गया है। तो माननीय कर्नल कोठियाल जी द्वारा जो है बहुत मेहनत की गई उसमें और लोगों की चाहत बन चुके हैं कर्नल कोठियाल जी। या कर्नल कोठियाल जी हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री होंगे, यही जो है लोगों की चाहत है। और युवाओं के प्रति उनकी जो जागरूकता फैलाने की है कि रोजगार मिलेगा। अभी जो रोजगार की घोषणा की गई है वो भी, उसमें भी कर्नल अजय कोठियाल जी का, माननीय केजरीवाल जी का बहुत बड़ा योगदान है। अगर सरकार आती है तो ये फैसले जल्द लिए जाएंगे। जैसे कि आपकी पार्टी ने अभी वहाँ पे युवाओं के लिए रोजगार की घोषणा की है, 5,000 रुपये भी देने की घोषणा की है जब तक रोजगार नहीं मिलता। एक प्रश्न सबसे बड़ा है आज के युवा के लिए कि आज का युवा जो ठगा महसूस कर रहा है कि एक जो मतलब अपने आप में वो ठगा महसूस कर रहा है कि घोषणाएं क्या हुई थी और हुआ क्या है। तो आपकी भी जैसे आपकी सरकार ने आती है, आपकी सरकार आएगी और ये चुनावी घोषणा, तो कहीं ये तो नहीं कि चुनावी घोषणाएं हुई और हवा में उड़ गई बात? नहीं 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 नहीं, आप तो प्रैक्टिकली देख सकते हैं कि केजरीवाल जी ने जो कहा सो किया। दिल्ली में आपने देखा है जो कहा था वो बिल्कुल 100% करके दिखाया है। ये भाजपा सरकार नहीं है कि मैनिफेस्टो कुछ और होता है, दिखावा कुछ और होता है। जैसे घोषणा की गई थी जी कि सबका साथ सबका विकास, तो मैं कहना चाहूँगा सबका साथ तो मिला लेकिन विनाश हुआ, विकास नहीं हुआ, विनाश हुआ।
तो ऐसी सरकार केजरीवाल जी की नहीं है। केजरीवाल जी को एक बार प्रदेश की जनता जो मौका देगी, उसमें सबको देखने को मिलेगा, परखने को मिलेगा कि ऐसी सरकार केजरीवाल जी की जो बनी है, जो सब कुछ दे रही है। भत्ता अभी तक किसी गवर्नमेंट ने नहीं दिया, तो हमारे यहाँ तो माननीय केजरीवाल जी ने घोषणा की है कि 1 लाख लोगों को नौकरी सरकार बनते ही दी जाएगी और उसके लिए एक अलग से कमेटी बनेगी जो रोजगार देने के लिए, युवाओं के रोजगार देने पर काम करेगी। तो यही हम लोग चाहते हैं कि युवा जो बेरोजगार घूम रहा है, अब आप देखिए कि युवा पढ़ा लिखा है, कहीं 8-10 हज़ार रुपये की नौकरी दुकानों में कर रहे हैं, पढ़े लिखे बच्चे हैं, कहीं दुकान छोटी मोटी खोल के बैठेंगे कि रोजगार तो चाहिए, पेट तो पालना ही है। अब छोटे मोटे रोजगार कर रहे हैं, जबकि महंगाई इतनी है, पेट्रोल आप देख लो 100 रुपये पार हो गया है, मस्टर्ड ऑयल 170 रुपये हो रहा है। तो ये कोई गुजारा नहीं कर पाएगा आम आदमी को तो मरने वाली बात हो गई है कि कैसे गुजारा करे। तो पढ़े लिखे बच्चे छोटी मोटी नौकरी ढूंढ रहे हैं। तो हम चाहेंगे कि माननीय केजरीवाल जी की सरकार जल्दी आए और लोगों को रोज़गार मिले, बच्चों को रोज़गार मिले, क्योंकि युवा जो है बहुत परेशान है। आप देखिए लॉकडाउन में बहुत बच्चे बेरोजगार हो गए, घर बैठ गए, रोजी रोटी चलाना बड़ा मुश्किल हो गया है। तो मैं चाहूँगा कि माननीय केजरीवाल जी की सरकार आए और जो है लोगों को बेनिफिट मिले इससे। तो जैसे कि एक क्वेश्चन और मैं कहना चाहूँगा, ये आखिरी क्वेश्चन होगा। जैसे कि देहरादून में चाहे वो सहसपुर विधानसभा है, विकासनगर विधानसभा है, या कैंट बोर्ड विधानसभा है, राजपुर विधानसभा है, तो यहाँ पर आपके जो कैंडिडेट हो आपके पार्टी ने खड़े कर दिए हैं, लगभग हो गए हैं। तो आप जैसे कि बीजेपी का गढ़ हो गया, मतलब क्योंकि बीजेपी और कांग्रेस, अब तक तो बीजेपी कांग्रेस ही चल रहे थे। तो क्या लगता है आपको कि जैसे पुराने विधायक भी इन विधानसभा में बैठे हुए हैं, तो क्या लगता है कि आपकी पार्टी के जो नए चेहरे हैं वो फेस कर पाएंगे? जी बिल्कुल। अभी आप देखिए कि जो घोषणाएं, अभी टिकट की घोषणा किसी को नहीं की गई है, प्रभार संभालने के लिए दिए गए हैं। तो अभी टिकट की घोषणा क्लियर किसी की नहीं है। अभी तो ये है कि भाई जो अच्छा वर्क करेगा, पार्टी के संगठन के लिए काम करेगा, उसे आगे केजरीवाल जी जो हैं जिम्मेदारी सौंपेंगे। तो हमारा तो मानना यह है कि अभी तक आप देखिए, मैं कहना चाहूँगा हमारे यहाँ खजानदास राजपुर विधानसभा से विधायक हैं, लेकिन अभी 4.5 सालों में उन्हें कुछ नहीं दिखाई दिया। अभी मैंने एक अखबार पढ़ा है, मेरे पास अखबार पढ़ा है, मैं आपको दिखा दूंगा कि उसमें उन्होंने अधिकारी को कह रहे हैं कि अगर सड़कों में खड्डे दिखाई दिए तो मुकदमा दर्ज होगा। तो 4.5 साल में अभी तक खजानदास जी को नहीं दिखाई दिया, खड्डे हैं सड़कों में। और अब जब 4 महीने रह गए तो अब वो निकल के आ रहे हैं, लेकिन अब ये सब कुछ होने वाला नहीं है। खजानदास जी को कोई पसंद नहीं कर रहा है। और आपने देखा होगा, आप भी मीडिया से हैं तो आप देखते होंगे कहाँ भाजपा के विधायक दिखाई दिए। कोरोना काल में, लॉकडाउन में कोई मदद नहीं की गई, कोई फाइनेंशियल हेल्प नहीं की गई, किसी को राशन वितरण नहीं किया गया। तो तब ये विधायक कहाँ थे? आज जब 4 महीने रह गए हैं तो 4 महीने में निकल के आ रहे हैं कि जी हम सड़कें बनवा देंगे, ये करवा देंगे। तो 4.5 सालों में लोगों को चाहे जितना नुकसान पहुंच जाए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब चुनाव आए तो बरसाती मेंढक की तरह बाहर निकल के आ जाते हैं और लोगों के बीच में जाना शुरू कर देते हैं। तो लेकिन इस बार जो है जनता सब समझ चुकी है और अब इस समय जो है जनता कोई साथ नहीं देगी भाजपा का, सिर्फ आम आदमी पार्टी सरकार बनाएगी उत्तराखंड में। तो ये थे हमारे साथ दीपक सेलवाल जी, जो आम आदमी पार्टी के नेता हैं। और 2022 अभी 4-5 महीने लगभग रह चुके हैं और साबित जो कहा गया है वो साबित करना, हर एक पार्टी अपना अपना मैनिफेस्टो ला रही है, लेकिन इनका दावा है कि हमारी पार्टी भी जो मैनिफेस्टो में है वो हम करके दिखाएंगे। कैमरा पर्सन दिवाकर के साथ मैं संजय सकलानी, देहरादून। गुरु कृपा केमिकल्स 67A मोहनपुर एनक्लेव प्रेमनगर देहरादून उत्तराखंड। मोबाइल नंबर 8777177773 और 8449108401।